और कोरोजन में हम लोग टाइप्स ऑफ कोरोजन को देख रहे थे। तो जहां तक बात है टाइप्स ऑफ कोरोजन में, तो मेनली हम तीन टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एक गैल्वानिक कोरोजन, जो कल मैंने आपको बताया था कि गैल्वानिक सेल की तरह आपको सेटअप करना होगा, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी पोजीशन ऊपर होगी उसका बिहेवियर एनोड की तरह होगा, और कोरोजन भी उसी का होगा। और दूसरा हम लोगों ने, और जो जिसकी जिसकी पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगी उसका बिहेवियर कैथोड की तरह होगा। उस पर उसका कभी कोरोजन नहीं होगा, बल्कि उसके ऊपर मेटल डिपॉजिट होगा। ऐसा होता है। ये हम लोगों ने कल देखा हुआ है। अब नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। जो अगला टाइप है कोरोजन का, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन के पीछे थीम क्या है? तो इसके पीछे का थीम ये है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर भी कोरोजन डिपेंड करेगा। तो सपोज करते हैं मेटल हम लेते हैं, और देखिए ऐसे एक डायग्राम भी होगा, डायग्राम भी बना होगा। देखिए डायग्राम ऐसा बनाते हैं, और ये कोई मेटल है, ऐसे ये मेटल है, और इस मेटल को हमने क्या कर रखा है, इसका कुछ पोर्शन जो है किसी सॉल्वेंट में हमने ऐसे डुबाया हुआ है। ऐसे ये एक सोल्यूशन मान लीजिए, कोई भी है, ये सोल्यूशन है। NaCl का भी हो सके दिया हो, तो सोल्यूशन NaCl लिख दे रहा है। डाइल्यूट NaCl सोल्यूशन है ये। और इसमें मान लीजिए एक ये मेटल है, मेटल को भी मान लेते हैं कॉपर का रॉड है, ऐसा। तो कॉपर का ये रॉड है। तो देखिए कुछ पोर्शन क्या है, कुछ पोर्शन इसका सोल्यूशन के अंदर है, और कुछ पोर्शन जो है ऊपर के साइड में है, ऐसे है। तो ये जो पोर्शन है अपर साइड में, यहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। किसके कंपेयर में? उसके कंपेयर में जो पोर्शन इसके सोल्यूशन के अंदर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऐसा पोर्शन जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वो पोर्शन यानी ये पोर्शन, इस पोर्शन का बिहेवियर हमेशा कैथोड होता है। और ऐसा पोर्शन मेटल का जहां पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा, वो आपका पोर्शन जो है एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो कौन सा पोर्शन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन सा पोर्शन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल क्या है। तो सपोज करिए हमने कॉपर का रॉड लिया है, तो देखिए जो पोर्शन जहां पर ऑक्सीजन का लेवल कम है, यानी लेस एरिएटेड है, तो लेस एरिएटेड पोर्शन जो है वह वो करेगा एनोड की तरह का। और यहां पर होगा एनोडिक रिएक्शन। और एनोडिक रिएक्शन क्या होगा कि मेटल जो है वो अपने मेटल आयन में बदलता है। हमेशा एनोडिक रिएक्शन यही होता है। तो यहां पर एनोडिक रिएक्शन क्या होगा, ये होगा। और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा, अगर ये पूरा का पूरा पोर्शन कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ये पोर्शन, तो यहां पर कैथोडिक रिएक्शन होगा। और वो रिएक्शन कैसा होगा, तो वो रिएक्शन हमेशा होगा H2O प्लस हाफ O2 एंड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू 2 हाइड्रोक्साइड आयंस, ऐसे। तो ये जो रिएक्शन होगा हमेशा क्या होगा, आपका कैथोडिक रिएक्शन होगा। ये कैथोडिक रिएक्शन है और ये एनोडिक रिएक्शन है। तो बहुत ही बहुत ही सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि किस तरह से कोरोजन हो रहा है। तो कोई भी मेटल अगर दो डिफरेंट इसके पोर्शन डिफरेंट एरिएशंस में है, तो एनोड एंड कैथोड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से एनोड और कैथोड का फॉर्मेशन होता है। तो ये दूसरा सर। टाइप है। ये दूसरा टाइप है, कोई आया है क्या? हाँ, अंजलि। अंजलि दिखाई नहीं दे रही है, आकाश दिखाई दे रहा है हमको। आकाश कुमार सिंह। अंजलि नाम का तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अंजलि नहीं आई भी।
तो ये हो जाएगा। एक तीसरा भी भेजा गया है, तीसरा है ड्रॉप कोरोजन। तीसरा है ड्रॉप, ये बिल्कुल एकदम सेम ऐसे ही है। ड्रॉप कोरोजन और कंसंट्रेशन सेल कोरोजन में बहुत अंतर नहीं है, बस लिखने में जो अंतर आएगा, बाकी जो इसके पीछे थीम है, जो थियरी है, एक जैसी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी सोल्यूशन का ड्रॉप ही है। ड्रॉप का मतलब बूंद होता है, बूंद ऐसा। तो ये मेटल है, ये मेटल की सीट है। अब इस मेटल की सीट पर एक हमने ड्रॉप रखा हुआ है। अब ये ड्रॉप हमने रखा हुआ है, किसी भी सोल्यूशन का हो सकता है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि यहां पर जो सबसे इसका मिडिल पोर्शन है, यहां पर एयर का कंसंट्रेशन सबसे कम है। इसलिए ये जो होगा पोर्शन बिहेव करेगा एनोड की तरह। और अगर आपने मेटल को आयरन ले रखा है ऐसा, तो यहां पर जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा कैसा? तो वही एनोडिक रिएक्शन यहां पे होगा ऐसा। यानी कोरोजन स्टार्ट कहां से होगा? तो कोरोजन हमेशा इसके मिडिल पोर्शन से स्टार्ट होगा, और बाकी का जो पोर्शन है जो ओपन है ऐसा, जहां पर ड्रॉप नहीं है, जो पोर्शन खुला हुआ है, इसका बिहेवियर हमेशा कैथोड होगा। और कैथोडिक रिएक्शन क्या होगा? तो कैथोडिक रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यही कैथोडिक रिएक्शन होगा। तो फिर से कोरोजन कहां पर होगा? तो कोरोजन हमेशा स्टार्ट होगा इसके मिडिल पोर्शन से, और मिडिल पोर्शन से धीरे धीरे बाहर के साइड में जाएगा। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के कोरोजन हो सकते हैं। उसमें से 3 तरीके के कोरोजन देखें। जब दो अलग अलग तरह के मेटल एक साथ सोल्यूशन में आते हैं तो गैल्वानिक कोरोजन कह रहे हैं। एक ही मेटल है, कुछ पोर्शन उसका डिफरेंट एरिएशन में है, कुछ पोर्शन डिफरेंट एरिएशन में है, तो उसमें कंसंट्रेशन सेल कोरोजन है। ड्रॉप कोरोजन, सॉल्वेंट या फिर सोल्यूशन का कोई ड्रॉप कुछ पोर्शन को क्या किया है? कवर किया हुआ है मेटल के। तो ऐसी कंडीशन में जो कोरोजन हो रहा है उसे हम कहते हैं ड्रॉप कोरोजन। तो इस तरीके के ढेर सारे टाइप्स हैं। तो 3 तरीके हैं। इन तीनों तरीके में ड्रॉप कोरोजन बहुत कम आता है। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, गैल्वानिक कोरोजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ से। पूरा कोरोजन हम पढ़ते हैं तो पूरे कोरोजन में 2 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक एनोडिक और ये वाला कैथोडिक। तो पूरा का पूरा कोरोजन हम लोग वैसे ही समझते हैं कि बस 2 रिएक्शन याद रहते हैं तो पूरा कोरोजन हो जाता है। तो एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन बस ध्यान में रखिएगा, और इन्हीं रिएक्शन को देखिए बार बार लिखा जा रहा है। तो थियरी में भी यही लिखा जा रहा है, टाइप्स में भी यही लिखा जा रहा है। तो ये आसान सा टॉपिक है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन का प्रिवेंशन। कोरोजन को कैसे रोका जा सकता है? क्या तरीका है कि हम कोरोजन को रोक सकें? तो ढेर सारे तरीके हैं। नेक्स्ट होगा प्रिवेंशन, किस तरीके से हम कोरोजन को रोक सकते हैं, रोकने के तरीके। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के लिए ढेर सारी बातें हैं। देखिए ऐसा, अगर कुछ आपको हम दे रहे हैं चीजें, अगर आप उनको समझते हैं तो आप प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। जैसे देखें, तो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि एक टेबल है ऐसा, और ये टेबल जो है लोहे का बना हुआ, इसका पैर है ये, और ये ऊपर की भी सीट है ऐसा। अब हो क्या रहा है कि जहां पर दोनों मेटल संपर्क में आ रहे हैं वहां पर बार बार रस्टिंग हो रही है। तो ये एक दिक्कत आ रही है। तो 2 मेटल हमेशा संपर्क में आएंगे तो रस्टिंग होगी ही होगी। तो वहां पे रस्टिंग हमेशा क्रिएट हो जा रही है। दूसरा, एक स्टोर रूम मेरे घर में है बाहर के साइड में, और ये स्टोर रूम है बाहर के साइड में बनवा के रखा हुआ है। घर का जितना भी कबाड़ है सब उसमें रखा जाता है।
लेकिन इसकी जो ऊपर की छत है ये सीट है। ये जो है, जो टीन शेड आता है उसकी सीट्स हैं। तो उसकी सीट्स को ऐसे जो है, ये इसका बोल्ट्स एंड ये है, स्क्रू बोल्ट्स हैं जिससे इसको टाइट किया गया है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी कुछ दिन पहले जो है इतना तेज आंधी आया था कि ये उड़ गया। और उड़ने का कारण क्या था कि जो नट और बोल्ट थे वो खराब हो गए थे। तो क्योंकि वहां भी कोरोजन हो रहा था और कई दिन से हम लोग देख रहे थे कि नट और बोल्ट जो है उसमें जंग लग गए थे और मतलब टूटने के कगार पे थे, और इस बार टूट ही गया। तो अगर ये प्रिवेंशन हम कर ले जाएं तो ये भी एक प्रिवेंशन का तरीका होगा। तीसरा तरीका हमारे पास, तीसरा मतलब जो हम लोग देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो मेरे घर में जो है ये पानी की सप्लाई है, ऊपर टंकी है। लेकिन चूंकि घर मेरा पुराना है तो ये आयरन की पाइपलाइन है। प्लास्टिक की पाइपलाइन नहीं लगवाया गया है, आयरन की पाइपलाइन लगवाई गई है। और वहां पर, यहाँ पर एक टैप है, ये टैप, और ये टैप जहां से जुड़ा हुआ है इस पाइपलाइन से, अक्सर वहीं से टूट जा रहा है। अच्छे से अच्छे क्वालिटी का हमने लगा के देखा है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, दिक्कत ये आ रही है कि कुछ समय बाद क्या हो रहा है कि पाइप जो है वहां से टूट जा रही है, मतलब जो आपकी टोटी है, जो आपकी टैप है। तो ये भी एक दिक्कत हम फेस कर रहे हैं। दूसरा, और भी देख सकते हैं चीजें, ये देख सकते हैं कि एक्चुअली थोड़ा सा एक, अच्छा ये बना लेते हैं। ये एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, खरीदा गया है, और उसने कहा था कि पूरे 2 साल चलेंगे, 1.5 साल चलेंगे, लेकिन एक्चुअली ब्लैक पड़ गया है। और तो भी सुंदर लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसे फेंका भी ना जाए, तो फिर से इसे काम में ले आए। तो देखते हैं कुछ करते हैं इसके ऊपर भी। ऐसे और भी सामान है घर में, किसी को गिफ्ट देना है। अभी कुछ समय पहले गिफ्ट देना था, मेरे घर में चिम्मच था, कटोरी चिम्मच थी, और किसी बच्चा भी हुआ है, उसको खाना खिलाने के लिए गिफ्ट देना है, और इसे सोने या चांदी में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन भी कोरोजन को रोकने में उपाय मतलब होगा। तो ये एक छोटा सा चिम्मच है। इसके अलावा ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है, वो अक्सर क्या हो रहा है, अक्सर बरसात के दिनों में तो और भी दिक्कत आ रही है कि कंटामिनेटेड रहता है, जगह जगह पर लीकेज होता है, और ये लीकेज दूर नहीं हो पा रहा है। तो अगर इसके लिए भी कहीं कुछ कोरोजन, क्योंकि कोरोजन के कारण ही जगह जगह पे क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, क्योंकि ये जो आपकी पाइपलाइन है ये लोहे की है और अंडरग्राउंड है। तो अगर इसे भी कहीं से हम दूर कर सकें तो बेहतर है। इसके बाद और भी हमारे पास है, और और क्या चीज है, तो एक डिजाइन मेरे घर पे रखा हुआ है। और डिजाइन कैसा है, डिजाइन ऐसा है, देखें, ये इस तरीके के डिजाइन है मेरे पास, मैंने बनाया हुआ है, और मेटल का डिजाइन है। लेकिन कोरोजन का खतरा मुझे ज्यादा लग रहा है, तो अगर मैं कुछ डिजाइन इसका इम्प्रूव कर ले जाऊं तो कोरोजन का जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं। ऐसे और भी डिजाइन मेरे पास है। तो ये भी एक डिजाइन मेरे पास है, मेटल का बना हुआ डिजाइन है ऐसा। तो यहाँ पर और यहाँ पर बहुत ज्यादा कोरोजन का डर है, तो उसे भी अगर हम दूर कर सकें तो ये सारे तरीके कोरोजन को प्रिवेंट करने के तरीके होंगे। और एक्चुअली हम पेंट वाला छोड़ करके बाकी सारी चीजें डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेंट तो कॉमन है, मतलब जो केमिस्ट्री नहीं भी जानता है वो भी क्या करता है, पेंट लगा लेता है। लेकिन पेंट का यूज हमेशा नहीं हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता है। आप छोटे मोटे मतलब घर में लगा सकते हैं, लेकिन अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन है तो वहां पर पेंट काम नहीं करेगा। ऐसे ही आपके जो सीट है ऊपर, कभी देखिए आप टीन के सेट पर कभी भी पेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पेंट तो है, लेकिन हम लोग जब प्रिवेंशन आता है तो कभी पेंट को नहीं लिखते हैं कि पेंट एंड पॉलिश कर दिया, ये चीज नहीं लिखा जाता है।
क्योंकि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत ही वैसा, मतलब हम समझते हैं अगर ये कोई लिखता है तो इसका मतलब वो क्रोजन नहीं जान रहा है, तो हम उसको चेक जब करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे मिलता है उस पर। तो इसलिए इसको छोड़ के, मतलब पेंट एंड पॉलिश को छोड़ करके, पेंट एंड वार्निश को छोड़ के बाकी जितने भी तरीके हैं उनको आप लिखेंगे, तो इससे ये होता है कि बच्चे को नॉलेज ठीक ठाक है। तो एक एक करके देखते हैं और क्या इसका उपाय है। जो उपाय होगा वही इसके प्रिवेंशन का तरीका भी होगा। तो क्या देखते हैं क्या हो सकता है। अब यह देखते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस जगह से हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर इस जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दो अलग अलग तरह के मेटल हैं, या सेम मेटल भी होगा तो कोई फर्क नहीं है। अगर अलग अलग तरह के मेटल हैं यहाँ पे, तो जहां कहीं भी एक दूसरे को टच करेंगे वहां पे कोरोजन होना तय है। एक तरह का मेटल है तब पर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन सेल्फ कोरोजन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हमेशा जहां पर ज्वाइंट होंगे, यहाँ पर हमेशा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। किसकी अपेक्षा? तो चाहे ऊपर का पोर्शन ले लें चाहे नीचे का पोर्शन ले लें, उसकी अपेक्षा। तो यानी ये जहां पर अटैच्ड होगा, ये पोर्शन हमेशा बिहेव करेगा किसकी तरह? एनोड की तरह। और अगर इसका बिहेवियर एनोड है तो यानी कोरोजन भी आपको यहीं पर दिखाई देगा। तो यानी जब कभी भी दो मेटल को हम एक साथ लाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा ये मोटिव होता है कि इन दोनों को एक साथ ना ला करके बीच में कोई ना कोई इंसुलेटर लगा दिया जाए। अब इंसुलेटर कैसे लगा सकते हैं? तो इंसुलेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप लगाने का प्रयास करते हैं। स्ट्रिप क्या हो सकता है? तो स्ट्रिप जो हो सकता है वो प्लाईवुड हो सकता है। दूसरा चीज क्या हो सकता है? प्लास्टिक की कोई सीट हो सकती है, रबड़ की कोई सीट हो सकती है, जिसको हम यहाँ पर आसानी से बीच में डाल सके और बाद में उसको क्या करें, फिक्स कर सके। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं यहाँ पर बेल्डिंग का काम भी करते हैं। बेल्डिंग किससे करते हैं? तो बेल्डिंग उस मटेरियल से करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे हो, यानी जिसका आसानी से कोरोजन ना होता हो। तो ये दो इन दो चीजों से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोरोजन के प्रिवेंशन को करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि टिन सेट है और यहाँ पे नट और बोल्ट लगाए गए हैं। एक्चुअली दिक्कत कहाँ पे आई है, जब हम दुकान पे गए थे, तो जब हम दुकान पे गए थे तो दुकान वाले ने थोड़ा सा लालच दिया हमको। क्या लालच दिया? लालच उसने ऐसे दिया कि जो लोहे वाला नट बोल्ट है, जो लोहे का नट बोल्ट है वो 5 रुपए पर पीस है, और वहीं पर जो कॉपर का नट बोल्ट है वो 10 रुपए पर पीस है, ऐसा। और हमको आवश्यकता कितनी थी? हमको आवश्यकता मान लीजिए 50 की संख्या में थी, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा कि 50 × 5 अगर होगा तो ये हो जाएगा 250 रुपए, और अगर यहीं पे 10 रुपए के हिसाब से लेंगे तो हो जाएगा भाई 500 रुपए। तो यहाँ पर हमने 250 रुपए का अपना फायदा देखा है। और ये फायदे के नाते ही क्या आई है, इस फायदे के नाते ही हमारी 2000 की जो टी सेट है वो हवा में उड़ गई है। अगर वहां पे थोड़ा सा ध्यान दिए होते, थोड़ी सी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमें ज्ञान होता, तो हम ये गलती नहीं करते। वो कितना भी कहता कि चाहे लोहे का लेना चाहे कॉपर का लेना, बात एक ही होगा, इसकी भी गारंटी 2 साल की है, ये भी उतना ही चलेगा, मतलब वो जो कुछ कहता। अच्छा, अब दिक्कत क्या आ रही थी, क्या दिक्कत हो रही है? एक्चुअली देखिए यहाँ पे, जब आपने लोहे का लगाया और ये आपने टिन सेट लगाया है, तो लोहा और टिन दो अलग अलग मेटल है, और दो अलग अलग मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो अब क्या हो रहा है, लोहे यानी आयरन, आयरन की पोजीशन हमेशा टिन से ऊपर है। तो जब आयरन की पोजीशन टिन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आयरन का नट और बोल्ट है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। इसका बिहेवियर कैसा हो जा रहा है, एनोड हो जा रहा है। और आपकी जो पूरी टिन सेट है उसका बिहेवियर कैसा हो जा रहा है, उसका बिहेवियर हो जा रहा है कैथोड। अब देखिए भाई, अगर इसका बिहेवियर एनोड हो गया है तो अब क्या हो रहा है, यहां पर एनोडिक रिएक्शन हो रहा है, और चूंकि एनोडिक रिएक्शन का एरिया बड़ा छोटा है इसलिए रिएक्शन बड़ा तेज होगा, बहुत फास्ट होगा।
तो अब क्या हो रहा है, ये बहुत ही जल्दी क्या होगा, इसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। और इसके रिवर्स आप देखिए बात को, अगर रिवर्स आप देखेंगे बात को, तो क्या बात हो रही है, अगर आप यहां पर कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं आयरन की जगह पे, तो आपने कॉपर जब यहां इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे है। तो अब क्या हो रहा है, ये जो नट और बोल्ट है इसका बिहेवियर हो जा रहा है कैथोडिक, ये, और जो आपका टिंसेड है इसका बिहेवियर हो जा रहा है एनोडिक। यानी कभी भी कोरोजन इस नट और बोल्ट में नहीं होगा। जब भी कोरोजन की बात आएगी तो कहां पर आएगी, वो हमेशा इस टिंसेड पर आएगा। अब सपोज करिए भाई टिंसेड आपका एनोडिक हो गया है, तो टिंसेड क्या करेगा, लगातार क्या होगा, टिन जो है अपनी आयन में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा इस कॉपर के पास, जिससे आगे का रिएक्शन हो सके। लेकिन कॉपर का जो सरफेस एरिया है बहुत कम है, तो उतनी तेजी से वो इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं कर सकता है, इसलिए जो रिएक्शन की रेट है वो काफी स्लो रहती है। और इस स्लो रिएक्शन के रेट के कारण क्या होता है, टिन का कोरोजन का जो रेट है वो काफी स्लो रहता है, और जो आपका 5 साल 10 साल ना के बराबर रहता है। तो इसलिए हम क्या प्रिफर करते हैं, हम ये प्रिफर करते हैं कि जब कभी भी दो मेटल को लाना हो तो एक मेटल ऐसा रखा जाए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे हो। और उसको अगर आप नीचे रख रहे हैं तो क्या होगा, उसका बिहेवियर अगर बन रहा है एनोड की तरह बनेगा, कैथोड की तरह बनेगा, तो जो रेट होगा हमेशा वो काफी स्लो हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। ऐसे यहाँ भी है, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल टोटी का इस्तेमाल करेंगे तो बार बार ये टूटेगा, निश्चित तौर पे टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि एक यहाँ पर आयरन है और फिर से आपने दूसरी टोटी जो रखी हुई है वो भी मिक्स्ड आयरन है या सिंपल आयरन है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन सेल कोरोजन है, जो चूड़ी है जहां पे कसी जा रही है वहीं से टूटनी है और कहीं से नहीं टूटेगा, इसलिए कि वहीं पर एयर का कंसंट्रेशन कम है। तो तरीका क्या है, फिर से बचाने का क्या तरीका है, तो हमारे जो यहाँ पे टेप लगा रहे हैं वो एलवाई बेस्ड हो, नॉर्मल किसी मेटल का ना बना हो तब चलेगा, अथवा कॉपर का हो तब चलेगा, और इन दोनों के अलावा दूसरा कोई मेटल नहीं चलेगा, या तो एलवाई बेस्ड हो या तो कॉपर होगा, अदरवाइज कोई दूसरी यहाँ पे टोटी नहीं चलेगी। कॉपर फिर से वही बात है कि कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी नीचे है, और एलवाइज जो होते हैं मिक्सचर्स होते हैं मेटल्स के, इस कारण इनका कोरोजन रेट काफी स्लो होता है, इसलिए यहाँ पे कोरोजन नहीं होता है। तो एलवाई या फिर मेटल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों जो है ये डिजाइन बेस्ड हैं, ये दोनों आप जो देख रहे हैं डिजाइन बेस्ड का मतलब है हम ऐसे डिजाइन बनाएं जिसमें सरफेस एरिया कम हो, ये, जिसके नाते यहाँ पे धूल के कण जमा ना हो, धूल के कण भी जमा होंगे तब पर भी एरिएशन को डिफर कर देंगे। जहां पे धूल के कण इकट्ठा होंगे वहां का एरिएशन दूसरे एरिया के मुकाबले कम हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे रस्टिंग शुरू हो जाएगी। या फिर ऐसी जगह जो बहुत ज्यादा कॉर्नर्स हैं, तो कोई भी डिजाइन हम बनाए तो कॉर्नर्स भी कम बनाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये चेंज होने वाला है तो इसको ऐसा चेंज कर दीजिए, कुछ हटा रहे हैं हमसे, इस तरीके से चेंज करिए, इसके डिजाइन को चेंज करें कि जिससे इसका सरफेस एरिया थोड़ा कम हो जाए, तो यानी इसकी जगह आप इस डिजाइन को प्रिफर करें ऐसा, तो देखेंगे जो सरफेस एरिया है ये काफी कम हो गया है। तो अगर इस डिजाइन से आपका काम चल जा रहा है तो हम जो है इस डिजाइन को प्रेफर करेंगे, किसके कंपेयर में, ऐसे डिजाइन के कंपेयर में। ऐसे वहां पर भी है, वहां पर भी जो है बहुत ज्यादा शार्प कॉर्नर ना रख करके, अगर ये कॉर्नर्स थोड़े से क्या हो जाए, थोड़े ऐसे हो जाए जिसको आसानी से साफ किया जा सके, तो ये भी बस। तो दो फायदे हो रहे हैं, तो एरिया कम हो जा रहा है, सरफेस एरिया कम हो जा रहा है, और जो शार्प कॉर्नर्स हैं वो भी कम हो जा रहे हैं। अब इन दोनों को देख लेते हैं। इन दोनों को अगर देखना है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखनी होगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर क्या करते हैं, दूसरे मेटल के ऊपर
फिक्स करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का तरीका क्या है, तो बहुत ही, जिसे आसानी से हम कहते हैं पानी चढ़ाना, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपका नेकलेस खराब हो रहा था, तो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, चाहे सिल्वर या फिर चाहे गोल्ड, इसमें से किसी का भी हम लोग क्या करते हैं, इस मेटल को इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, फिक्स किया जाता है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ऐसे ही आपका मान लीजिए कोई छोटा सामान है, उसको भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा उसको हम काफी दिनों तक जो है प्रिवेंट कर सकते हैं कोरूजन से। कुछ नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। क्या करते हैं हम लोग, है कि जो मेटल मान ली यही है, ये है, इसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो इसको क्या करेंगे, जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ये उस मेटल की आयन में इसको डुबा के रखते हैं और इसको एक बैटरी से अटैच करते हैं, ऐसा। अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे सप्लाई देंगे, तो क्या होगा, जो आयंस हैं इनका मूवमेंट ऐसा होगा इस साइड में, और इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे ऐसे। लेकिन ये डिपोजिशन एक समान नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। फिर आप क्या करिए, कुछ समय बाद इसको यहाँ से निकाल लीजिए, और फिर क्या करिए, आप इसको क्या करते हैं, मशीन के द्वारा क्या करते हैं, एकदम बराबर कर देते हैं, पतला लेयर कर देते हैं इसके ऊपर ऐसे, और इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाती है। तो कोई भी आपके पास मटेरियल है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कर सकते हैं इसके ऊपर। और अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ये है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि कैथोडिक प्रोटेक्शन है, सैक्रिफिशियल कैथोडिक प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है ये अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए। ये सपोज करिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन है ऐसा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन केवल पानी का नहीं हो सकता है, ढेर सारी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस होते हैं। पानी के साथ साथ गैस के भी पाइपलाइन होते हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, सीवेज का भी होता है जो अंडरग्राउंड होता है। तो इन सभी के प्रोटेक्शन के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, उस तरीके को देखने जा रहे हैं। उस तरीके को हम कहते हैं सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि जिस पाइपलाइन को हमें सेव करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, उससे कुछ डिस्टेंस पर, जैसे ये मान लीजिए आपकी पाइपलाइन है और इस पाइपलाइन को सेव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या करेंगे, एक एक्टिव मेटल को, एक एक्टिव मेटल को क्या करेंगे, जमीन के नीचे क्या किया जाएगा, ऐसे लगा दिया जाएगा, एक दूसरा गड्ढा खोद करके उसी के बगल में। एक पाइपलाइन जा रही है, उसके जस्ट बगल में क्या करेंगे, एक दूसरा गड्ढा खोदा जाएगा और वहां पर एक मटेरियल को क्या किया जाएगा, अंडरग्राउंड लगा दिया जाएगा। बस कंडीशन क्या है कि ये जो मेटल है, ये मेटल की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होनी चाहिए, जिससे ये एनोड की तरह बिहेव करे और इसका बिहेवियर कैसा रहे, कैथोड की तरह। तो अगर हम देखेंगे मेटल को देखें, अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई सोडियम की पोजीशन है, तो सोडियम तो बहुत ही रिएक्टिव है, वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, तो सोडियम नहीं लगा सकते हैं। फिर लोगों ने क्या सोचा कि भाई चलो यहाँ पे क्या लगाते हैं, एल्यूमिनियम लगा देते हैं। एल्यूमिनियम सस्ता है और इजिली अवेलेबल है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा किया गया कि भाई एल्यूमिनियम यहाँ पे लगाया गया। और लगाने के बाद अच्छा डिस्टेंस पता होता है कि भाई एक यहाँ पे लगाया जाएगा, तो अगला जो है इससे 50 मीटर दूरी पर लगेगा ऐसा, या 100 मीटर की डिस्टेंस पे लगेगा। तो ऐसे डिस्टेंस पे अगला फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा लगाएंगे ऐसे, उसी के बगल में, पाइपलाइन के बगल में ऐसा। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एल्यूमिनियम की मार्केट प्राइस है थोड़ी सी, तो सबसे ज्यादा खतरा किससे हो रहा है, सबसे ज्यादा खतरा किससे था, चोरों से। यानी क्या कि आज हमने यहाँ पे 10 किलो का लगाया ब्लॉक, तो दूसरे तीसरे दिन क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू थी, मार्केट प्राइस थी, कम थी लेकिन थी, तो जिसके नाते क्या था, ये बहुत दिनों तक कारगर नहीं हुआ। तो अब क्या दिक्कत आई, अब दिक्कत ये आ रही कि भाई ऐसे मेटल को ढूंढा जाए जिसकी मार्केट प्राइस 0 हो। तो ऐसे मेटल को ढूंढा गया,
तो वो मेटल ढूंढ करके क्या आया, मैग्नीशियम आया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है और साथ ही साथ इसकी मार्केट प्राइस नहीं है, आप इसे मार्केट में बेचेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब क्या किया गया कि यहाँ पर एल्यूमिनियम हटा दिया गया और क्या लगाया गया, मैग्नीशियम लगाया गया। तो थोड़ी सी ईमानदारी आई। यहाँ लगाने में और भी दिक्कत थी एल्यूमिनियम को कि 10 किलोग्राम का ब्लॉक था, तो जो लगाने वाले थे वो भी क्या करते थे, 10 किलोग्राम की जगह 2 किलोग्राम का लगा दिए, 8 किलोग्राम उन्होंने भी बेच दिया। तो कुछ वहां पे चोरी हो रही थी, कुछ वहां पे चोरी हो रही थी। तो इसके नाते क्या दिक्कत आ रही थी कि ये जो मेटल यहाँ पे अपना काम कर रहा था वो काम ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। तो अब जो यहाँ पे मेटल लग रहा है कौन सा लग रहा है, मैग्नीशियम लग रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मेटल लगाया मैग्नीशियम, ये। और साथ में क्या करते हैं कि जमीन के ऊपर हमको पता रहे कि कहां पर हमने इसको लगाया हुआ, तो एक ऐसे लीफ लगा देते हैं, मेटल का रहता है ये भी, और इसके ऊपर लिख देते हैं जैसे मान लीजिए आज लगाया तो 15/6/2021। फिर नीचे लिख देंगे ब्लॉक का वजन है 10 किलोग्राम, और 10 किलोग्राम का वजन का ब्लॉक है, हमको पता है कि ये 5 साल चलेगा। तो 5 साल जोड़ करके फिर हम लिख देंगे भाई इसका रिप्लेसमेंट की जो तारीख है वो क्या है भाई, तो वो है आपका 26। ऐसा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे फ्लैग के द्वारा दिखाई जाती है, जिससे 5 साल 10 साल पे इसको रिप्लेस किया जा सके। लेकिन फिर दिक्कत ये आ रही है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, कोई भी चीज अगर सरफेस के ऊपर दिखाई दे जाए तो क्या होता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, कहते हैं ये कैसा चीज है ऊपर, उसको तोड़ना मरोड़ना, और जब तक उसको तोड़ करके अलग नहीं कर दें तब तक चैन से बैठने वाले नहीं होते हैं सब। तो ये भी अब दिक्कत आती थी कि उन सबों को खोजने में, भाई 1 साल में लगा दिया, अब 1 साल बाद क्या वो पता ही नहीं चल रहा लगा कहाँ है। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसके बाद अब इसमें वर्क कैसे कर रहा है, इस बात को जरा ध्यान देते हैं, किस तरीके से काम करेगा। तो ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। और हम क्या करते हैं, एक तार की सहायता से, ये तार है, एक वायर की सहायता से दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऐसा। और ये वायर काफी मोटा रहता है क्योंकि जमीन के नीचे रहता है। तो इस वायर के नाते ही क्या होगा, दोनों आपस में अटैच्ड होंगे। इसका बिहेवियर एनोड है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा, यहाँ पे रिएक्शन जो होगा कैसा होगा, यहाँ पे रिएक्शन देखिए ऐसा होगा, ऐसा। तो यानी जब कभी भी कोरोजन होगा तो कोरोजन हमेशा इसी का होगा, ये। इसीलिए समय समय पर इसको रिप्लेस करना होगा हमें। अच्छा, यहाँ समय समय पर अगर आप रिप्लेस करते रहेंगे तो कभी भी इसका कोरोजन नहीं होगा, यानी आपका ये सेफ होगा हमेशा। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यही है कि हम लोग समय समय पर इसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, और थोड़ा हमारे यहाँ लेजी हैं लोग, और करप्शन अपने चरम सीमा पर है। यहाँ तो देखा जाता है कि जो ये वायर होता है ये भी चोरी कर ले जाते हैं। जो लगाने वाले कर्मचारी हैं ये भी घर पे ले जाके कपड़े सुखाते हैं, क्योंकि ये काफी मोटा होता है। तो खुद भी कपड़े सुखाते हैं, अपने जानने पहचानने वालों को भी देते हैं, और बड़े गर्व से कहते हैं कि भाई देखिए लाए अपने यहाँ से। उनको ये नहीं पता कि अगर थोड़ा सा यहाँ से चोरी कर लिए और कपड़ा सुखा रहे हैं तो कितना बड़ा लॉस यहाँ पर हो रहा है। तो इस नाते सिस्टम के नाते क्या दिक्कत आ रही है कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन हमारी जो है वो कभी ठीक से काम नहीं कर पाती है। तो ढेर सारे इसमें चीजें हैं जो कभी हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस कारण हमेशा जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन है उसमें लीकेज की समस्या बनी रहती है। अगर लगातार इसको रिप्लेस किया जाए, लगातार इस पे काम किया जाए, तो ये जो आपकी पाइपलाइन है इसमें लीकेज की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन है, यानी जो एनोड है, जो एनोड की तरह बिहेव करेगा वही हमेशा सेक्रीफाई करेगा। तो सेक्रीफाई से ही हमेशा करेगा, यानी हमेशा जो होगा इसी का कोरोजन होगा, और बार बार इसी को आपको रिप्लेस करना होगा। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये बना रह जाएगा। अभी कोई भी मेटल होगा, लोहा ले सकते हैं या फिर कोई दूसरा मेटल ले सकते हैं, तो ये हमेशा सेफ रहेगा आपका। तो ये तरीका आपको यहाँ पर अडॉप्ट करना है। तो ये सारे प्रिवेंशन के तरीके हैं ढेर सारे। इन प्रिवेंशन के तरीके को आप देख लेंगे, और इसके बाद अगर ये देख लेते हैं तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 3 यूनिट खत्म हो जाएंगे। बाकी के 2 यूनिट हैं, उसमें से एक आपका पॉलीमर है, और दूसरे में जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड पॉलीमर, पॉलीमर पूरा का पूरा एक यूनिट है। तो पॉलीमर के साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक और है,
वो है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड पॉलीमर एक साथ है, और बाकी के जो छोटे मोटे पोर्शंस हैं एक साथ हैं। तो अभी शाम को फिर मेरी क्लास है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आसान टॉपिक है, और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन मुझे लगते हैं खत्म करने में। तो 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो आसानी से जल्दी से टॉपिक खत्म हो जाता है। और चूंकि आप 10+2 लेवल पे भी पढ़े होते हो, तो इसलिए हमें बताना और आसान रहता है। तो इस तरीके से इजिली हम इसे फिनिश कर सकते हैं। तो ये क्रोजन खत्म हो गया, फेज रूल खत्म हो गया इधर, और फ्यूल हो चुका है, वाटर हो गया है। तो ये 4 टॉपिक इधर खत्म हो गए हैं। और अब इसके बाद शाम को मिलेंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शाम को देख लेंगे, तो आसानी से खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा भी 10+2 वाली ही है, कुछ अलग से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है। जो 10+2 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ भी देखनी है। तो आपने 10+2 में भी रिसेंटली पढ़ा होगा, अगर आपके पास नोट्स हैं, आपके पास किताबें हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या चीज होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसके बाद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, गिब्स अरे सॉरी किस किस तरह से कैलकुलेशंस करते हैं हम लोग हैं, उस कैलकुलेशंस को भी आप देख सकते हैं। तो कुछ कैलकुलेशंस भी हैं इसमें, और एक हमारी सल्फर बैटरी है, उसे भी देखेंगे। तो इस तरीके से पुराना ही पोर्शन है। कुछ न्यूमेरिकल इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे जाते थे एग्जाम में। आप न्यूमेरिकल्स इससे पहले भी लगा रहे थे, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री की अगर बुक आपके पास है, तो उसे ओपन करके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो वही सारे टॉपिक्स होंगे, और एक बार अगर पढ़े रहेंगे तो बताने में आसानी रहेगा, और आपको समझने में भी आसानी होगा। तो ये सारी बातें होंगी। मुझे लग रहा है समय भी खत्म हो रहा है, और फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल नहीं बल्कि आज ही शाम को मिलते हैं, लास्ट लेक्चर है मेरा। ओके।